आइए सीधे आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए उस दिल दहला देने वाले बरगी डैम हादसे की, जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया है। एक आम सी शाम, कुछ लोग बस अपना वीकेंड मनाने और घूमने फिरने निकले थे, लेकिन वो खुशी के पल अचानक एक खौफनाक त्रासदी में कैसे बदल गए। आज हम चश्मदीदों की बातों और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस पूरी घटना की एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और सिस्टम से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 9। यकीन मानिए ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 9 लोगों की बेशकीमती जानें हैं जो इस हादसे में हमेशा के लिए चली गईं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, इससे साफ समझ आता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। देखिए, शाम 4 बजे के आसपास का वक्त था जब पर्यटकों का ये ग्रुप क्रूज पर सवार होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर शाम 6 बजे के करीब मौसम अचानक भयानक रूप ले लेता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान आता है और बस इसके कुछ ही पलों के अंदर तेज लहरों की वजह से क्रूज में पानी भरने लगता है, नाव का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलट जाती है। रात 8 बजे तक जब तक एसडीआरएफ और बाकी बचाव टीमें वहां पहुंचती हैं, तब तक घना अंधेरा छा चुका था। मतलब रेस्क्यू करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। ये टाइमलाइन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे चंद मिनटों में एक शांत पानी का डैम एक खतरनाक जाल बन गया। इस हादसे में बाल बाल बची दिल्ली के एक पर्यटक संगीता कोरी जी का बयान सच में हैरान करने वाला है। वो बताती हैं कि शुरुआत में किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट पहनी नहीं हुई थी। अब सोचिए, जैकेट्स बस अंदर कहीं रखी हुई थीं, वो भी पूरी तरह से पैक्ड और सीलबंद हालत में। जब क्रूज में पानी भरने लगा और खतरा बढ़ा, तब जाकर क्रू मेंबर उन्हें बांटने लगे। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त वहां कितनी दहशत फैल गई होगी। अपनी जान बचाने के लिए लोगों के बीच छीना झपटी होने लगी और इसी भारी अफरा तफरी में नाव कुछ ही सेकंड्स में पलट गई। संगीता जी एक और बेहद चौंकाने वाली बात बताती हैं। जब मौसम बिगड़ना शुरू ही हुआ था ना, तो किनारे पे खड़े लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो क्रूज ऑपरेटर को लगातार इशारे कर रहे थे कि भाई नाव को सुरक्षित दिशा में मोड़ लो, लेकिन ऑपरेटर ने उनकी एक नहीं सुनी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती कहर था या फिर इस बड़े हादसे को समय रहते टाला जा सकता था? लोगों की चेतावनियों को इस तरह इग्नोर करना साफ तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। अगर हम घटना की कड़ियों को जोड़ें तो 3 सबसे बड़ी और जानलेवा गलतियां सामने आती हैं। पहली, मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पहले से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। सवाल यह है कि फिर क्रूज को पानी में उतारा ही क्यों गया? दूसरी सबसे बड़ी चूक थी ओवरक्राउडिंग। ऑफिशियली सिर्फ 29 टिकट काटे गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाव पर 29 से 31 या शायद उससे भी ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें बिना टिकट वाले कुछ बच्चे भी शामिल थे। और तीसरी चूक, जिसका जिक्र हमने अभी किया, लाइफ जैकेट्स का निचले डेक में ताले के अंदर बंद होना। मतलब जब असल में जान बचाने की नौबत आई तो सेफ्टी गियर लोगों की पहुंच से ही कोसों दूर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो डिटेल सामने आई है ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे पहले फरिश्ते बनकर सामने आए जल जीवन मिशन के वो मजदूर जो वहीं पास में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना सीधे पानी में छलांग लगा दी। उसके बाद घुप अंधेरे में स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। रात भर रेस्क्यू चला। आपको जानकर हैरानी होगी कि डूबी हुई नाव के एक हिस्से को गैस कटर से काटा गया। तब जाकर रियाज नाम के एक शख्स को 4 से 5 घंटे पानी में फंसे रहने के बाद चमत्कारिक रूप से जिंदा बाहर निकाला गया। इस पूरे ऑपरेशन में 28 लोगों की जान बचा ली गई और हां, उन बहादुर स्थानीय मजदूरों के लिए 51,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। इस पूरी त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों के लिए कुछ आर्थिक मदद का भी ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने काफी सख्त एक्शन भी लिया है। लापरवाही के चलते क्रूज के पायलट और टिकट इंचार्ज को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा रिसॉर्ट के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया और एमपी टूरिज्म के रीजनल मैनेजर को हेडक्वार्टर्स अटैच कर दिया गया है। और तो और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक हाई लेवल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। ये एक्शन साफ मैसेज देता है कि ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात सिर्फ सजा देने तक ही नहीं रुकी है। आगे ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल क्रूज के संचालन पर रोक लगा दी है। अब से हर एक नाव का टेक्निकल सेफ्टी ऑडिट होना कंपलसरी कर दिया गया है।
साथ ही आगे के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।